मेरे अजीज़ व्यूअर्स, ये साल है 2023 और महीना है मार्च का। वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने लव बर्ड्स में इस टाइम हरगिज़ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय पछतावे के। 4 मिनट की वीडियो है और गुजारिश इतनी है कि वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि एक एक बात दूसरी बात से कनेक्ट है। जब भी आप मेरी बात को समझ सकेंगे, प्रूफ के साथ बात होगी, खुलकर बात होगी। व्यूअर्स, होता कुछ यूँ है कि न्यू फैंसियर्स बड़े बड़े ब्रीडर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और अपने लाखों रुपए इनकी बातें सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं। इनसे लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के बर्ड्स इनसे ख़रीद लेते हैं और जब वो ख़रीदते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं और लेकिन जब वो बेचना चाहते हैं उनसे ब्रीड लेने के बाद तो उनको रेट ही नहीं मिलते, उनसे कोई ख़रीदता नहीं है। इस टाइम बड़े ब्रीडर्स को चाहिए कि वो छोटे ब्रीडर को सपोर्ट करे, उसके सर पे हाथ रखे, उसका बर्ड अच्छे रेट में सेल करवाने की कोशिश करे। वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करता, इसके अपोजिट एक काम करता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या करता है। उल्टा छोटे ब्रीडर को ऑफ़र दी जाती है कि हमें सस्ते में दे दो, कोड़ियों वाले रेट लगाता है और उससे ख़रीद लेता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं अपना बर्ड सेल करने के लिए और जब ये सेल कर देते हैं उसके बाद ये आपको पूछते भी नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन से थोड़ी काम चलता है यार, मोटिवेशन से पेट थोड़ी भरता है। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आया करें। और आपने कौन से बर्ड्स लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि बड़ा ब्रीडर इतना क्यों कमा रहा है, हर बंदा अपने नसीब का कमाता है, ये बात सही है। लेकिन छोटे ब्रीडर को क्यों नुकसान हो रहा है भाई? उसका इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको आप इतना महंगा महंगा बेचते हो, उसके बाद जब उसके पास ब्रीड आ जाती है तो उससे कोई भी नहीं ख़रीदता और उस बेचारे को कोड़ियों के दामों में बेचना पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूँ, आप उस कमेंट को ज़रा पढ़ें। ये मेरी वीडियो पे आया हुआ कमेंट है, मैं इसको पढ़ता हूँ। देखें, मुझे शौक़ हुआ कि बर्ड रखूं और मुझे फिराडियों ने लूट लिया। महंगे 50,000 का एक पेयर यानी 4 पेयर ख़रीदे, जिसमें से आधे तो मर गए और आधे जोड़ों ने ब्रीड ही नहीं की, यानी 2 लाख का चूना लग गया। देखें, इनके कमेंट से 2 बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये है कि ये ब्रीड ले ही नहीं सके और अगर ये ब्रीड लेने में कामयाब हो जाते तो क्या इनके बर्ड इसी रेट में सेल होते जिस रेट में इन्होंने बड़े ब्रीडर से लिए हैं। देखिए, बातें बहुत हो गई, अब मैं पॉइंट पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने कौन से बर्ड्स लगाने हैं और कौन से बर्ड्स नहीं लगाने हैं और क्यों नहीं लगाने हैं। देखिए, लव बर्ड की जो म्यूटेशंस है ना, फ़िलहाल आप उनका बाइकआउट करें, उनको किसी सूरत ना ख़रीदें क्योंकि ब्रीडर्स ने उनके रेट्स अपने तौर पर बढ़ाए हुए हैं बाहर से इंपोर्ट कर। जब आप उनको नहीं ख़रीदेंगे ना तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल रेट जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको मैं मिसाल देता हूँ ग्रीन ऑफलाइन की। ग्रीन ऑफलाइन आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तकरीबन 30,000 रुपये का पीस था। आज 10,000 रुपये में भी उसको कोई भी नहीं ख़रीद रहा। यानी जब उसकी डिमांड पूरी हो गई ना तो उसके एक्चुअल रेट खुलकर हमारे सामने आ गए। क्योंकि ग्रीन ऑफलाइन महंगा है तो बाहर तो वो एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। जो बर्ड एक्सपोर्ट होता है ना बाहर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा महंगा बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। कमर्शियल बर्ड ही एक्सपोर्ट होता है और कम रेट्स में होता है क्योंकि जो इम्पोर्टर होता है ना वो दुकानदार को सेल करता है आगे। क्योंकि इतने क्वान्टिटी में बर्ड कोई दुकानदार ही खरीद सकता है, कोई कस्टमर नहीं खरीद सकता। दुकानदार भी क्वान्टिटी में वो बर्ड खरीद सकता है जिनकी कीमत हज़ारों में हो, यानी 3,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का एक बर्ड हो, बस इससे ऊपर ना हो। अगर इससे ऊपर होगा, लाखों में बर्ड होगा, तो फिर तो एक दुकानदार भी नहीं खरीद सकेगा क्वांटिटी में और बर्ड एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो इस बात को आप समझ लें। मैं लव बर्ड की म्यूटेशंस के नाम ले लेता हूं ताकि आपको बात बेहतर समझ में आ जाए। डन फेलो, पेल फेलो, पारबिलो ऑफलाइन, क्रीमिनो ऑफलाइन, इस तरीके के बर्ड्स हो गए। ग्रीन ऑफलाइन हो गया। ये बर्ड्स आपने नहीं लगाने, इनका मुकम्मल बायकॉट करें कुछ महीनों के लिए। जो लव बर्ड्स आप लगा सकते हैं ना वो सारे कमर्शियल लव बर्ड्स हैं। कमर्शियल लव बर्ड्स वो लव बर्ड्स होते हैं जो कि आमतौर पर मार्केट्स में सेल होते हैं, दुकानों पर सेल होते हैं और एक्सपोर्ट भी बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। और जब ये एक्सपोर्ट होते हैं तो इनके रेट्स स्टेबल रहते हैं। बस शर्त ये है कि आपने इनको क्वान्टिटी में लगाना है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं आपको कुछ के नाम लेकर बता देता हूँ। ग्रीन फिशर, कॉमन लुटिनो, लुटिनो पसनाटा ब्लैक आइज, लुटिनो पसनाटा रेड आइज, वायलेट फिशरी, वायलेट कलर लव बर्ड, रोजी कोली, अल्बाइनो ब्लैक आइज, अल्बाइनो रेड आइज, क्रीमिनो, डेकिनो, पेस्टेलिनो, ये वो बर्ड्स हैं जो कि कमर्शियल बर्ड्स हैं जिनको तकरीबन आम आदमी अफोर्ड कर सकता है किसी हद तक। और अगर आप ये लगाएंगे तो आप क्वांटिटी में लगा पाएंगे और ज़्यादा बर्ड्स लगा पाएंगे। अगर आप 10 पेयर लगाएंगे तो उनमें से 6-7 तो ब्रीड कर ही जाएंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा कम से कम। और ये कमर्शियल लव बर्ड्स हैं जिनकी खरीदो फरोख्त होती रहती है, तो ये आसानी के साथ आपके सेल भी हो जाएंगे। बस एक लास्ट एडवाइस आपके लिए है
है कि आप कोशिश करें लव बर्ड्स में रोजी कोली फैमिली पर काम करें, नॉन रिंग लव बर्ड्स लगाएं। उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट होते रहेंगे आराम से, क्योंकि बाहर जो है ना यही बर्ड पसंद किए जाते हैं, रोजी कोली। ओमान में, सऊदीया में, दुबई में शेख अरबी यही तोता पसंद करते हैं, इसी को पेट के तौर पे रखते हैं, हैंड टेम पर्पज़ के लिए रखते हैं। ठीक है, तो आप ये बर्ड लगाएं तो ये एक्सपोर्ट आराम से होता रहेगा। बहुत कम चांस है कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरेगी। मैंने कभी नहीं देखा कॉमन लुटीनों के रेट गिरे हों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।